तो आइए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका टीएन टर्म क्या होता है, फाइंड कर चुके थे हम लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा था आपका, ध्यान दीजिएगा। उसमें बताए थे आपका कुछ नंबर्स मान लीजिए लिखे हैं 1 2 3 4 5। नेक्स्ट का नंबर क्या होगा वो आसानी से आप बता सकते हैं कि 6 होगा, 7 होगा, ठीक है। तो ये सब नंबर जैसे मान लीजिए और ले लीजिए 2 5 8 11 एंड नेक्स्ट का नंबर आप जानते हैं क्या होगा, 2 3 5 3 8 3 11 12 13 14 14 होगा। नेक्स्ट का नंबर 17 होगा, है ना। तो ये एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहा था, ठीक है। ये डेफिनेट रूल को ये फॉलो कर रहा था, इस वजह से ये अर्थमेटिक एपी था आपका, ठीक है। तो एपी में ये जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म यानी T1 कहते हैं, फर्स्ट टर्म, या फिर A1 से भी डिनोट किया जाता है, A1, ठीक है। और ये सेकेंड टर्म आपका क्या है, T2 है ना। थर्ड टर्म क्या है, T3 है ना। यानी देखिए इसका जो जनरल टर्म है आपका TN है, TN कहलाता है, या फिर AN भी कहते हैं। N के प्लेस पे आप नंबर ऑफ प्लेस रख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 1 से स्टार्ट करके ही आप पोजीशन दिखाते हैं ना। कोई भी पोजीशन 1 से शुरू होता है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, ठीक है। तो वो कोई भी पोजीशन आपका वो 1 से शुरू होता है ना, और वो आगे बढ़ता है। 0 पोजीशन नहीं होता है और पोजीशन नेगेटिव में भी नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको T1 बोलें, है ना। और सेकंड प्लेस पे जो होगा उसको T2 बोलेंगे। थर्ड प्लेस पे जो होगा T3 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है T5 का वैल्यू बताइए यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन में। इसमें T5 है 1 2 3 4 5 यानी कि 14, ठीक है। और D कितना होगा, D का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कोई सा भी पद उठाइए यानी TN, उसमें से घटा लीजिए TN माइनस 1वां पद, है ना, मतलब उससे पहले जस्ट बिफोर वाला टर्म, ठीक है। तो TN आप कोई सा भी टर्म उठा लीजिए, मान लीजिए आप लास्ट वाला टर्म उठाएं 17, आप उसमें से घटाइएगा उसके जस्ट बिफोर मतलब पहले वाला टर्म, तो कितना आएगा, घटाने के बाद 3 आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका सीक्वेंस था जो कि AP में है ना, और इसका D निकल गया 3। आप चेक भी कर सकते हैं, 2 में कितना बढ़ेगा कि 5 होगा तो 3 होगा, 5 में कितना बढ़ेगा कि 8 होगा तो 3 ही, है ना। तो 3 का डिफरेंस से ये आगे बढ़ रहा है। चलिए ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। TN टर्म के बारे में जान गए थे। TN क्या होता है, A प्लस N-1 D। N मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, है ना। A फर्स्ट टर्म हो गया, डिनोट कर रहा है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। TN का मतलब आपका जनरल टर्म, यानी कि कोई सा भी पद आप ले सकते हैं, इनके प्लेस पे 10 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का ही। क्वेश्चन है आपका, RS अग्रवाल का बुक है क्लास 11 का, उसी से क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ AP, विच 11th क्लास का बुक है आपका। विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP 4 9 14 4 9 14 19 एंड डॉट 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 इज 109, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़कर समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 4 9 14 19 डॉट 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 इज़ 109, मतलब AP का ऐसा कौन सा पद है, विच टर्म ऑफ द AP, मतलब
आपको पोजीशन निकालना है कि किस पोजीशन पे 109 जो नंबर आएगा आपका इस सीक्वेंस, मतलब अगर सीक्वेंस इस तरह से बढ़ेगा 4, 9, 14, 19 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो 109 जो होगा वो कितने नंबर पे आएगा, है ना, कौन सा पद 109 होगा, है ना, यानी आपको निकालना है क्या, n निकालना है कि कितने नंबर ऑफ प्लेस पे ये 109 बैठेगा, ठीक है। जैसे ये 4 से 5 बढ़ा तो 9 आया, 9 से 5 बढ़ा तो कितना आया 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद फिर आगे 5 बढ़ेगा, इस तरह से फिर 5 आगे बढ़ते 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 कहीं कहीं पर 109 आएगा। तो वो कैमा पद होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ उसका पोजीशन होगा, नंबर ऑफ प्लेस क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे a कितना है आपका, a का मतलब फर्स्ट टर्म, पहला वाला पद कितना है बताइए, 4 है, तो 4 उठा लीजिए, ठीक है, a का मान हो गया। उसके बाद आप d भी निकाल लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो पहले उसका a और d ये सब जो है गिवन डाटा है उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। d का मान बताइए, d का मतलब क्या होता है, tn-1, मतलब कि कोई सा एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो कोई सा भी पद उठा लीजिए। मान लीजिए आप उठा लिए 14, तो 14 में से उससे पहले वाला टर्म घटा लीजिए, है ना, 9 कितना आया, 14 में से 9 गया तो 5 आ गया, तो d का मान आ गया आपका 5, ठीक है। और आपको निकालना है n, nth, ये n जो होगा वो क्या होगा, चलिए, नंबर ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो आप जानते हैं tn का वैल्यू, क्या जानते हैं, tn फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आप जानते हैं। और यहाँ पे जो है दिया हुआ क्या है, tn दिया हुआ है ना, देखिए ये t1 है, t2 है, t3 है, t4 है, और इस तरह से आगे बढ़ते गए कहीं पे आया ये tn मतलब जनरल टर्म 109 मान लिए यहाँ पे है क्वेश्चन में, तो 109 क्या है, tn के प्लेस पे है वो, है ना, तो tn के प्लेस पे आपका 109 रख दीजिए। a के प्लेस पे कितना है, 4 है, तो 4 रख दीजिए, प्लस n-1, है ना, तो n तो दिया हुआ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो n को n ही रहने दीजिए, तो n-1, और d का मान देखिए कितना लाए हैं आप, 5 लाए हैं, 5 यहाँ पे गुना में है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं 109 और इधर हो गया 4 + 5 इंटू n कीजिएगा तो 5n, 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। चलिए अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 और -5, ये दोनों जब सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि लेफ़्ट साइड में आएगा, इस साइड में तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, 109 और 1 जोड़िएगा उसमें तो 110 हो जाएगा, और इधर राइट साइड में क्या है 5n, तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 5n बराबर 110, है ना। कैसे आया वो आप समझ गए, 5n, और ये देखिए 5n बराबर, ये 4 इधर जाएगा तो देखिए सीधा ऐसे भी घटा लीजिए, ये जाएगा 4 इधर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो 109 में से 4 घटेगा तो 105, और ये वाला जो -5 था वो फिर से लेफ़्ट साइड में आएगा, ये +5 हो जाएगा, तो 105 और 5 कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो आप इसको आगे लिख दिए, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आएगा बोलिए, 110 डिवाइडेड बाई 5, तो ये काटने के बाद काटिएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, है ना, और 10 तो 22, n का वैल्यू आ गया आपका कितना 22, तो ये इसका आंसर है। यानी सीधा इसका आंसर जो है वो 22 ये कहना चाह रहा है कि 22वें पद पे, इस AP में 22वें पद पे 109 होगा, है ना। आप इसको चेक कीजिएगा तो 22वां पद 109 पाइएगा, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप सीधा इस सीक्वेंस का, ये जो आपका सीक्वेंस है, इसका 22वां पद निकाल के चेक कर लीजिए क्या 109 आता है, तो देख लीजिए आप करके, T22 निकालिएगा फार्मूला से, तो क्या होता है फार्मूला, a + n-1d, ये आपका फार्मूला होता है। आप इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो a का मान कितना है आपका 4 है, प्लस n का मान कितना
n चूँकि आप 22 अब यहाँ पे लिख चुके हैं, ला भी चुके हैं, तो 22 ही लिखिएगा। तो 22 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 21 गुना d का मान बताइए, d का मान 5 है, तो बोलिए 21 बचे 105, 105 और 4 कितना हो गया 109, तो हमारा आंसर सही है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP, और AP आपका दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट में लिखा हुआ 205 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्वेश्चन को पहले पढ़ कर समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और उसमें उसके अनुरूप आप आगे बढ़िए। सबसे पहले पढ़िए, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP, मतलब कि ये जो आपका गिवन AP है ना, 7, 13, 19 करके आगे जो जा रहा है, ठीक है, ये आपका AP है। ठीक है, इसमें कितने पद होंगे ये निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये निकालना है ना। तो यहाँ भी क्वेश्चन आपका सिमिलर ही है ना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी आपको n ही निकालना था, और यहाँ भी आपको n ही निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे a क्या है, a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 7, d बताइए, d कितना है, d आप T2 में से T1 घटा लीजिए, तो T2 का मान क्या है 13 माइनस T1 कितना है 7, 13 में से 7 गया तो 6 आ गया। ठीक है, तो a का मान आ गया 7 और d का मान आ गया 6। ठीक है, और Tn के प्लेस पे आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 205, ये Tn है, Tn का मतलब nth टर्म, ये nवां पद दिया हुआ है। ठीक है, और आपको वही n निकालना है कि n जो है वो कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे। ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर हो गया 205। चलिए a का मान बताइए, a का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6 बराबर 205। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप 7 को राइट साइड में कर दीजिए, बाकी आप सॉल्व भी करते चलिए। आप इसको रहने दीजिए, 6 इंटू n माइनस 1 ही रहने दीजिए, 6 से वो कट जाएगा, देखिएगा 7 से ये इधर घट जाएगा 205 में, 7 प्लस में है राइट साइड में जाएगा, मतलब अपोजिट साइड में, तो माइनस में हो जाएगा। तो 205 में जब 7 घटाइएगा तो कितना आएगा बोलिए, 15 में से 7 गया 8, यानी कि 198 आएगा शायद, देख लीजिए आप घटा के, 15 में से 7 गया 8, फिर ये 9 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 6 से कटता है क्या, ये 6 से काट के देखिए, चूँकि यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये इसको आप चाहें तो ऊपर काट सकते हैं इसको, है ना। 6 से काटिएगा तो हो जाएगा, बोलिए 6 तिहाई 18 और 1 और 8 अगेन 3। ठीक है, तो ये कट गया 33 बार में, और इधर आपका आप लेफ्ट साइड में क्या है n-1 है, तो n-1 बराबर क्या आया 33। तो n का मान कितना हो गया आपका, 1 जो है वो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 33 और 1 34, तो ये इसका आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा।